हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे इन्फ्लेक्शंस एंड देयर राइट प्रोनाउंसिएशन पार्ट 2 में कुछ और इन्फ्लेक्शन को दिखाएंगे और उसका सही उच्चारण कैसे करें इस बात को जानेंगे। पहला, इफ अ नाउन हैविंग द लास्ट साउंड प, ट, क, फ, थ, कोई सिंगुलर नाउन जिस शब्द का अंतिम ध्वनि प हो या ट हो या क हो या फ हो या थ हो, ऐसी अवस्था में जब उस सिंगुलर नाउन को प्लूरल यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के बनाएंगे तो उस यस का साउंड उच्चारण क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। इसी बात को यहाँ रखा गया है। इफ अ नाउन हैविंग द लास्ट साउंड प, ट, क, फ, थ टेक्स यस इन्फ्लेक्शन फॉर प्लूरल, उस अवस्था में यस का इज प्रोनाउंस्ड एज स हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखें, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। इधर बुक, BOOK, बुक, लास्ट साउंड क्या है? क, बुक, क साउंड लास्ट हो गया। अब ऐसे वर्ड को जब प्लूरल बनाएंगे यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के तो उस यस का साउंड स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए प्लूरल बन गया यस जोड़ के। अब इसका उच्चारण बी का ब हो गया, ओ का ऊ, ये सॉफ्ट ऊ, हर्ष ऊ जैसे हिंदी में जैसे बोलते हैं, के का क, और ये क साउंड है, यहाँ पर क साउंड है, इसलिए लास्ट यस का स साउंड हो जाएगा। बुक्स, बुक सिंगुलर, उसका प्लूरल बुक्स। नेक्स्ट, HAT हैट, यहाँ लास्ट साउंड ट है, ट साउंड है लास्ट, यहाँ ट आया। तब इस अवस्था में जब इसको प्लूरल यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के बनाएंगे तो ये यस का साउंड क्या हो जाएगा? स। यहाँ देखें, एच का ह साउंड, ए का ए साउंड, टी का ट, हैट, लास्ट यस का श, हैट्स। हैट सिंगुलर, हैट्स प्लूरल। अब एक और दूसरा ले एग्जाम्पल, क्लिफ। यहाँ क्लिफ का मतलब पॉइंटेड हिल, ये लास्ट साउंड फ है ना, लास्ट साउंड फ है, यहाँ फ है, लास्ट साउंड फ यहाँ आ रहा है। इस अवस्था में इसको जब प्लूरल बनाएंगे यस जोड़ के, यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के, तो यस का उच्चारण स होगा। यहाँ देखें इसका प्रोनाउंसिएशन, सी का क साउंड आएगा, यल का ल साउंड, आई का ई क्ली, एफ का फ साउंड क्लिफ, इसका प्लूरल यस का स, क्लिफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल है, CAP कैप, प साउंड लास्ट में, प साउंड यहाँ आ गया। अब ऐसे शब्द को प्लूरल बनाएंगे यस लगा के, इन्फ्लेक्शन जोड़ के, तो इस यस का उच्चारण क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, इसको प्लूरल बनाए, अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? सी का क साउंड आएगा, ए का ए, पी का प, कैप, इसमें लास्ट यस का स, कैप्स। कैप सिंगुलर, प्लूरल कैप्स। अब दूसरा इन्फ्लेक्शन देखो, इफ अ नाउन, एक सिंगुलर नाउन, एंडिंग इन एनी वॉइस साउंड, वॉइस साउंड का अर्थ होता है कंठ से डायरेक्ट जो साउंड निकलता है उसे वॉइस कहते हैं। तो वॉइस साउंड में क्या होता है कि जितने भी वावल साउंड्स हैं सभी वॉइस साउंड होते हैं, और कॉन्सोनेंट में भी सिर्फ प, ट, क, फ, थ है ना, स, ह, व, च, ये साउंड छोड़ के बाकी सब वॉइस्ड होते हैं, है ना। तो वावल साउंड सब वॉइस्ड होते हैं। वावल साउंड का मतलब स्वर, जैसे कि हिंदी में अ, आ, ई, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सब वॉइस साउंड होते हैं। और बाकी क से लेके ज्ञ तक, है ना, क, ख, ग, ज्ञ, य, र, ल, व, ज्ञ तक सब क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो यदि कोई नाउन का लास्ट साउंड जो है वॉइस्ड हो, वॉइस साउंड हो, लेकिन ज साउंड छोड़कर, ज भी वॉइस साउंड होता है लेकिन ये एक्सेप्ट, इसको छोड़ के कोई भी वॉइस साउंड लास्ट में होगा, और वैसे शब्द को जब यस इन्फ्लेक्शन लगा के प्लूरल बनाएंगे तो उस अवस्था में यस का जो उच्चारण होगा वो ज की तरह होगा। इसी बात को यहाँ रखा गया है।
If a noun ending in any voice sound except j, ये j पूरा साउंड हो गया, j हाफ साउंड हो गया, ये ज एस्पिरेटेड साउंड हो गया, यानी इस ये भी वॉइस है, इसको लेकिन छोड़ के और बाकी जितने भी वॉइस साउंड है उस शब्द ये किसी शब्द के अंत में ये वॉइस साउंड होगा, तो जब उसको प्लूरल यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के बनाएंगे तो उस अवस्था में फॉर प्लूरल यस ये जो इन्फ्लेक्शन है इज प्रोनाउंस्ड है जॉ, जो है ये जॉ साउंड हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ले, ये सिंगुलर DOG गॉ, गॉ डॉग, गॉ साउंड वॉइस्ड होता है। इस अवस्था में जब ये सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के यहाँ प्लूरल बन गया, तो यस ये यस का साउंड जॉ हो जाएगा क्योंकि ये वॉइस साउंड है गॉ, है ना। अब इसका उच्चारण देख लें, यहाँ डी का डॉ, ओ का ओ, जी का गॉ, लास्ट यस का ज, डॉग्स। हम लोग साधारणतया डॉग्स बोलते हैं लेकिन इसका सही उच्चारण डॉग्स, यस का उच्चारण जॉ जैसे होगा, डॉग्स। क्यों होगा? क्योंकि ये लास्ट वर्ड इसका लास्ट इसका साउंड जो है, इस वर्ड का लास्ट साउंड जो है गॉ है जो वॉइस्ड है, इसीलिए इसका यस का उच्चारण जॉ जैसे होगा, डॉग्स। अब नेक्स्ट देखें, HEN हेन, नो साउंड हो गया, नो भी वॉइस साउंड होता है। अब इस सिंगुलर वर्ड को प्लूरल बनाएंगे, यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के यहाँ प्लूरल बन गया। इसका उच्चारण देख ले, एच का ह, ए का ई का ए साउंड, यन का नो साउंड हेन हो गया। अब इसका प्लूरल बन गया, इसका नो साउंड क्या है? वॉइस्ड है, इसीलिए यस साउंड क्या हो जाएगा? जॉ हो जाएगा, हेंज, हेन हेंज, हेन सिंगुलर, हेंज प्लूरल। अब बर्ड देखें, डॉ साउंड भी वॉइस्ड होता है। अब इसमें इस सिंगुलर को प्लूरल बनाएंगे, यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के यहाँ प्लूरल बन गया। अब देखें इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, देखें यहाँ बी का ब, आई का अ, लॉन्ग अ, थोड़ा लॉन्ग अ साउंड होता है, अ नहीं अ। आर साइलेंट होता है ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। डी का डॉ, बर्ड, यस है, या डॉ साउंड वॉइस्ड है, इसीलिए यस का उच्चारण जॉ हो जाएगा, बर्ड्स, बर्ड्स, ये ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब इसी का अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अमेरिकन में आर साइलेंट नहीं होता है, इसीलिए ब, बी का ब आ गया, आई का अ लॉन्ग आ गया, या आर का रॉ साउंड आ गया, डी का डॉ आ गया, और डॉ वॉइस्ड है, इसीलिए यस का साउंड जॉ, बर्ड्स, 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 बर्ड्स। यहाँ आर का भी सप्रेस्ड साउंड आता है, आर का भी रॉक साउंड भी आता है, आर का भी, बर्ड्स, 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 बर्ड्स। ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन हो गया, ये सिंबल और लॉन्ग ओ को दिखाता है। अब एक और एग्जांपल ले, CAN, कैन, कैन का मतलब टीन के डब्बे को कैन कहते हैं। अब ये कैन ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है, सिंगुलर नाउन। इसको प्लूरल यस इन्फ्लेक्शन जोड़ के बनाएंगे, यहाँ देखे बन गया। इसका उच्चारण क्या होगा? नो कैन, नो लास्ट साउंड नो है, ये नो वॉइस साउंड है, इसीलिए इसका प्लूरल इन्फ्लेक्शन का साउंड क्या होगा? जॉ की तरह होगा। अब यहाँ देख ले, सी का कॉ साउंड आ गया, ए का ए साउंड हो गया, यन का नो कैन हो गया, यस का क्या होगा? जॉ। क्यों होगा जॉ? क्योंकि इसका लास्ट साउंड नो है जो कि वॉइस्ड है, कैंज, कैंज, कैन सिंगुलर, कैंज प्लूरल। अब कुछ बातें ध्यान में रख लें। हालांकि मैंने अपने पहले वीडियो में वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड्स के बारे में बताया, फिर भी मैंने उसे छोटे तौर पर शॉर्ट में यहाँ फिर एक बार बताने को कोशिश कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, ऑल वाउल साउंड्स आर वॉइस्ड। पहली बात क्या जाने कि जितने भी वाउल साउंड्स हैं सब वॉइस्ड है, सब कंठ से निकलता है डायरेक्ट। और दूसरी बात, ऑल कॉन्सोनेंट साउंड्स, सभी कॉन्सोनेंट साउंड भी, लेकिन
कुछ साउंड को छोड़ के इसमें अपवाद है। वावल साउंड्स में कोई अपवाद नहीं है, सभी वावल साउंड्स वॉइस्ड होते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड, उसके अपवाद क्या है? पॉ साउंड, टॉ साउंड, कॉ साउंड, फॉ साउंड, थॉ साउंड, स दंत स साउंड, तालब स साउंड, च साउंड, ह साउंड, हवा साउंड, व साउंड। इन साउंड को छोड़ के बाकी कॉन्सोनेंट साउंड्स भी वॉइस्ड हैं। इसका मतलब क्या हो गया? तीसरा पॉइंट, हेंस, इसीलिए जो छोड़ के एक्सेप्शन है वही साउंड क्या हो गया? वॉइसलेस होता है। तो इतना ही साउंड वॉइसलेस है, बाकी सब वॉइस्ड है। वावल साउंड भी कॉन्सोनेंट का इतना छोड़ के, इसलिए ये क्या हो गया? हेंस प ट क फ थ श दंत स तालब स श च ह हव व, ये साउंड क्या है? आर वॉइसलेस साउंड्स। Thank you very much. See you in the next video.